हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों इस वीडियो में जो है अब हम अपने जो एक्सरसाइज 6.2 के बचे हुए सवाल हैं उन सबको हल कराते हैं। ठीक है, तो सवाल जो बचे हैं आपका है क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 हम लिखे हुए हैं कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि किसी एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो यहां जो त्रिभुज हम लेने हैं कहा है ना कि सिद्ध कीजिए कि किसी एक त्रिभुज की, तो हम मान लेते हैं एक त्रिभुज हमारा कौन सा है, एबीसी है। एक त्रिभुज हम ले लेते हैं एबीसी। ठीक है, ए बी और सी। अब इस त्रिभुज में ये कहा है कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो चलिए ये दो भुजा हम ले लेते हैं और इनका जो मध्य बिंदु है ये है, ये इनका मध्य बिंदु है और इसका नाम दे देते हैं डी और ई। भुजाओं मतलब कि मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यानी ये जो रेखा है, इनको मिलाने वाली जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर है। यानी जो हमें सिद्ध करना है कि डीई जो है वो समांतर है किसके, बीसी के। ये हमें सिद्ध करना है कि डीई समांतर है बीसी के। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां जो ये कहा है कि ये जो मध्य बिंदु है किसके, ए बी और ए सी के जो मध्य बिंदु डी और ई है क्या, मध्य बिंदु है ना। यानी कि डी जो है यहां लिख लेते हैं, उपपत्ति कर लीजिए, ए बी का मध्य बिंदु डी है। ठीक है, अब देखिए जब AB का मध्य बिंदु डी है, AB का मध्य बिंदु डी है, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि AD जो होगा आपका वो बराबर होगा किसके, BD के। AD बराबर होगा BD के, क्योंकि ये जो D है वो क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है यानी AB को दो बराबर भागों में बांटेगा, तो AD जो होगा बराबर हो जाएगा BD के। अब बच्चों इसे थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये हम देख सकते हैं कि ये लिखते हैं AD बराबर कितना, 1 गुणे BD। लिख सकते हैं AD बराबर कितना, 1 गुणे BD। तो 1 का गुणा BD में करेंगे तो BD ही आएगा। तो अब देखिए यहां ये जब गुणा किए हैं तो इस साइड आएगा तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहां ये मिल जाएगा हमें कितना, AD बटे का BD बराबर 1, और ये हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद ये कहा है कि AC का जो मध्य बिंदु है E है। यहां लिख लेते हैं AC का मध्य बिंदु E है। ठीक है, अब देखिए AC का यदि मध्य बिंदु E है तो इसका मतलब AE जो होगा बराबर होगा EC के। ठीक है ना, AE बराबर होगा EC के। ठीक है, अब देखिए जैसे यहां अभी किए हैं वही काम यहां करते हैं। तो यहां लिख लेते हैं कितना, AE बराबर में 1 गुणे EC, या ये भी लिख सकते हैं कि AE ये इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, बटे का EC बराबर में 1, और ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से देख रहे हैं तो दोनों जो हैं 1 के बराबर ही हैं। ठीक है ना, ये आपस में बराबर हैं, तो इसका मान ये उठा करके यहां रख लीजिए या इसका ये मान उठा करके यहां रख लीजिए। तो यहां देखिए हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से देख रहे हैं तो इस 1 का मान ये उठा करके यहां रख लेते हैं। तो यहां लिख सकते हैं कितना, AD बटे का BD बराबर AE बटे का EC। ठीक है, अब देखिए ये आपका आ गया AD बटे का BD, यानी AD बटे का BD बराबर AE बटे का EC। तो बच्चों आपको याद होना चाहिए थेल्स प्रमेय का विलोम, यानी प्रमेय नंबर 6.2, उसमें यह कहता है कि यदि भुजाएं आपस में समानुपाती हैं तो ये जो रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। तो यहां हम लिख लेते हैं कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से
DE जो है वो समांतर होगा किसके, BC के। ठीक है बच्चों, अब देखिए यही होता है ना, प्रमेय 6.2 जो है वो ये बोलता है कि यदि भुजाओं का अनुपात समान हो तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो यहां यही मिला ना, ये भुजा बटे इतना और इसका बटे ये, तो BC जो है समांतर हो जाएगा किसके, DE के। ठीक है बच्चों, देख लीजिए आप सब। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है 9 नंबर का है, ABCD एक समलंब है। यानी ABCD जो है एक ऐसी आकृति है जो कि समलंब है, जिसमें AB समांतर है DC के, तथा इनके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि AO बटे BO जो होगा वो बराबर होगा CO बटे DO के। तो यहां बच्चों ये जानने से पहले इसका जब फिगर बनाएंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बनाते हैं कि ABCD जो है एक समलंब के आकार का है। ठीक है, मान लीजिए एक समलंब है। समलंब का आकार जो होता है, समलंब जो होता है उसकी परिभाषा याद है ना आप सबको। यानी समलंब जो होता है कि एक ऐसी आकृति, एक ऐसी चतुर्भुजाकार आकृति जिसकी एक भुजा युग्म समांतर हो। ठीक है, तो इसके समांतर हम अगला वाला ले लिए, ये वाला, यानी A B C और D ये हो गया हमारा। अब इसमें ये कहा है आगे, देखिए कहा इनके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी इनके जो विकर्ण हैं AB, एक मिनट, इनके जो विकर्ण हैं AB और AC ये कहां, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब जब बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो हमें दिखाना है AO बटे BO, AO बटे का BO जो होगा वो बराबर होगा CO बटे का DO के। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको बेसिक में बताए थे, जब प्रमेय 6.1 और 2 बताए थे तो उसमें एग्जांपल लेकर आपको बताया गया था। तो वहां जो है, यहां सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रचना करनी है। यहां से जो सिद्ध करना है पहले लिख लीजिए, सिद्ध करना है कि AO बटे BO जो होगा वो बराबर होगा CO बटे DO के। ठीक है, और जो दिया है वो भी लिख लेते हैं। यहां दिया है कि AB जो है वो समांतर है CD के, AB जो है वो समांतर है CD के। ठीक है, अब इसमें हमें थोड़ा सा रचना करना होगा। रचना हम ये कर लेते हैं कि AB के समांतर, या ये कह लीजिए कि AC तथा BC जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वहां से एक हम रेखा खींचते हैं। कौन सी रेखा, यहां से देख लीजिए आप, ये, और इसे मान लेते हैं E बिंदु से। तो रचना में ये लिखते हैं कि बिंदु O से E तक एक रेखा खींचा, और ये जो रेखा खींचे हैं वो किसके समांतर है, AB तथा CD के खींचा, जो AB तथा CD के समांतर है। ठीक है, अब देखिए ये कहें AB तथा CD के समांतर है, अर्थात ये हम लिख सकते हैं कि AB जो है वो समांतर है किसके, EO के। AB समांतर है EO के, इतना कर सकते हैं। अब देखिए जब ये रेखा इसके समांतर हो गई तो हम करते क्या है, त्रिभुज, यही त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, ABD से। ठीक है, क्योंकि ये रेखा इसके समांतर है, तो ये जो जब दोनों आपस में समांतर है तो इनके भुजाओं का अनुपात हमें चाहिए, तो त्रिभुज कौन सा मिलेगा, ABD से। तो यहां लिखते हैं त्रिभुज ABD में AB जो है वो समांतर है किसके, EO के। AB जो है वो समांतर है EO के। तो जब दो रेखाएं आपस में समांतर हैं तो कौन सा प्रमेय हम लगाते हैं, थेल्स का प्रमेय। तो यहां लिखते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स का प्रमेय क्या कहता है कि भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होते हैं, यानी AE बटे का ED बराबर होगा किसके, BO बटे का OD के, BO बटे का OD के। ठीक है बच्चों, ये समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये इसके समांतर था तो त्रिभुज लिए कौन सा, ABD से
ए बी जो है समांतर है किसके, ईओ के, तो यहां ए बटे ईडी जो होगा वो बराबर होगा बीओ बटे का ओडी के, और इसे हम समीकरण मान लिए कौन सा, एक। अब उसके बाद हमें कहा है कि ईओ जो है वो समांतर है किसके, सीडी के, तो ये भी लिखते हैं कि त्रिभुज कौन सा मिलेगा अब, ए, ठीक है। यहां से देखिए जब हम लिए हैं क्या, पहले ये लिख लेते हैं कि ईओ जो है वो समांतर है किसके, सीडी के, ठीक है ना। ये हम अभी यहां लिखे हैं, देखिए कि ए बी के समांतर है ईओ, और ईओ जो है वो समांतर है सीडी के, यहां रचना से, ठीक है। तो जब समांतर हुआ तो ये भुजा इसके समांतर लिए, तो त्रिभुज कौन सा था आपका, ए बी डी। अब जो है ये भुजा इसके समांतर है, तो ये इसके समांतर है, तो त्रिभुज कौन सा मिलेगा, ए सी डी से। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज, या ये चीज आप पहले लिख सकते हैं, ये पहले लिख लीजिए क्या, कि त्रिभुज ए सी डी से, ए सी डी में दिए हैं कि ईओ जो है वो समांतर है सीडी के, ईओ जो है समांतर है किसके, सीडी के। अब देखिए ईओ समांतर है सीडी के, तो यहां क्या करते हैं, फिर से लगाएंगे थेल्स का प्रमेय, थेल्स का प्रमेय। तो थेल्स का प्रमेय क्या कहता है कि भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होते हैं, यानी एई बटे ईडी, एई बटे ईडी जो होगा वो बराबर होगा एओ बटे ओसी के, एओ बटे ओसी के। और ये हमारा समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 4। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से एई बटे ईडी, एई बटे ईडी दोनों आपस में बराबर है, तो इसका मान ये उठा करके आप यहां रख लीजिए, ठीक है ना। तो यहां लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा हमें, एओ बटे का ओसी, ये चीज यहां लिख लिए, और ये खत्म, तो यहां ये जो बचा है बराबर में हो जाएगा क्या, बीओ बटे ओडी के, ठीक है बच्चों। अब देखिए जब इतना किए हैं तो क्या करते हैं, अब ये थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या एक्सचेंज कर लीजिए इन सबको। तो इनको जब एक्सचेंज करेंगे, इसको यहां लाएंगे, तो आपको कितना मिल जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका एओ बटे बीओ, ये यहां आ गया, और तो ये कहां जाएगा, वहां चले जाएगा, तो यहां लिख सकते हैं क्या, सीओ बटे डीओ, ठीक है। और यही है क्या करना था, प्रूफ करना था, यही क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है बच्चों। तो लिख लीजिए ये वाला प्रश्न, उसके बाद बताते हैं आपका अंतिम प्रश्न 10वां। तो बच्चों चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें दिया है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक चतुर्भुज है जिनके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, वो भी कैसे, इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ बटे बीओ बराबर हो सीओ बटे डीओ के। तो यहां एक चतुर्भुज हम बना लेते हैं। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि ये एक हमारा चतुर्भुज कौन सा है, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, और इनके विकर्ण जो है बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहां करते हैं बच्चों, बिंदु ओ पर। तो यहां बिंदु ओ पर हम मान लिए ये प्रतिच्छेद करते हैं। तो कहा है दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है, यानी इससे पहले जो प्रश्न किए हैं उसी का जस्ट उल्टा। उसमें यह कहा था कि यदि ये रेखाएं आपस में समांतर हैं तो सिद्ध कीजिए इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है, और यहां जो है भुजाओं का अनुपात दे दिया है, कहा है सिद्ध कीजिए कि ये समलंब है, ठीक है। तो यहां जो दिया है पहले वो लिख लीजिए, दिया है क्या दिया है, या ये पहले लिख लीजिए जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, कि एबीसीडी एक समलंब है, एबीसीडी एक क्या है, समलंब है। अब देखिए अगर एबीसीडी समलंब है तो यहां आप ये जानते हैं कि एबीसीडी समलंब होगा तो एक भुजा युग्म क्या होंगे, आपस में वो समांतर होंगे, या ये भी लिख सकते हैं, या AB जो होगा वो समांतर हो जाए किसके, CD के। तो AB CD के समांतर हो जाएगा तो ये समलंब हो जाएगा, क्योंकि समलंब का जो परिभाषा होता है उससे आप ये जानते हैं कि एक ऐसी आकृति जिसकी एक भुजा युग्म समांतर हो। तो AB यदि CD के समांतर आ जाए तो ABCD क्या हो जाएगा, एक समलंब हो जाएगा, ठीक है। तो यहां जो हमें सिद्ध करना है हम लिख लिए हैं। अब जो हमें दिया है वो भी देखते हैं। दिया है क्या, दिया है कि एओ बटे बीओ बराबर है किसके, सीओ बटे
DO के, ये हम समीकरण 1 मान लेते हैं। जो हमें दिया है वो हम समीकरण 1 मान लिए हैं। तो ये चीज हमें दिया है। अब देखिए ये हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा रचना करना होगा। तो यहां लिखते हैं रचना क्या लिखते हैं कि प्रतिच्छेद बिंदु O से एक रेखा OA खींचा। प्रतिच्छेद बिंदु O से एक रेखा OE खींचा। ठीक है, यहां से एक रेखा हम ये खींच लिए, कौन सा, OE। अब ये बिंदु हमारा कौन सा हो गया, OE, जो AB के समांतर है, AB के समांतर है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो रेखा खींचे है वो क्या है, AB के समांतर है। तो अब उपपत्ति में लिखते हैं, देखिए यहां से हल करते समय क्या करना है कि ये हमें जो दिया है कि EO जो है समांतर है AB के। तो जब EO समांतर हो गया AB के, यानी त्रिभुज ABD से हम लेते हैं, त्रिभुज ABD से यहां लिख लेते हैं कि त्रिभुज ABD से। तो जब त्रिभुज ABD में हम देख रहे हैं तो यहां मिल रहा है क्या, AE बटे ED, लिख लेते हैं AE बटे का ED बराबर आपका है BO बटे का DO, BO बटे का DO। और ये समीकरण आपका 2, समीकरण नंबर कौन सा है, 2। अब देखिए बच्चों समीकरण 1 में यदि देख रहे हैं तो क्या दिया है आपको, AO बटे BO। तो यहां समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारा, AO बटे BO बराबर CO बटे DO है इतना बच्चों। तो थोड़ा सा उलटफेर इसमें करते हैं, C को हम यहां लेके आते हैं और B को यहां लेके जाते हैं। तो यह क्या मिलेगा यहां हमें, AO बटे ये लाएंगे यहां तो हो जाएगा CO बराबर में ये यहां जाएगा तो मिल जाएगा आपको BO बटे का DO। और ये मान लेते हैं कौन सा, समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 2 व 3 से देखिए ये सेम है आपस में। तो यहां फिर लिखते हैं समीकरण 2 व 3 से। तो जब समीकरण 2 व 3 से देख रहे हैं तो 2 और 3 में BO बटे DO आपस में क्या है, बराबर है ना। तो इसका मान उठा करके ये यहां रख लेते हैं तो क्या मिल जाएगा अपने को, AE बटे ED, ये पहले से है। और इसका ये जो मान है इसका यहां से उठाकर यहां रखेंगे तो कितना मिलेगा, AO बटे CO। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये जो है ये क्या है, भुजाओं का अनुपात ही आया ना, भुजाओं का अनुपात आया। कैसे देख लीजिए, AE बटे ED यही है बराबर में AO बटे CO। तो ये जो आया है यहां से ये हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ADC में EO जो है वो समांतर है किसके, CD के। ठीक है ना। तो इतना लिखने के बाद यहां से हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। जब थेल्स प्रमेय का विलोम से लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे कि EO जो है वो समांतर है किसके, CD के। ठीक है, अब देखिए यदि EO समांतर हो गया CD के और इससे पहले जो हमें मिला है वो कहा है, देखिए यहां कहां गया, यहां से ये जो लिखे हैं कि EO जो है AB के समांतर है। यहां थोड़ा सा लिख लेना आप कि AB जो है वो समांतर है किसके, OE के। तो AB समांतर है OE के और EO जो है समांतर है किसके, CD के। तो यहां से आप ये लिख सकते हैं कि AB जो है समांतर है EO के और ये समांतर है CD के। अतः ये भी लिख सकते हैं कि AB जो है वो समांतर है किसके, CD के। अब देखिए AB समांतर हो गया CD के तो आप लिख सकते हैं कि अतः ABCD ये क्या है, समलंब है। ठीक है बच्चों, अब नीचे आप लिख लीजिएगा कि अतः ABCD एक समलंब है। ABCD ये क्या है बच्चों, समलंब है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।